कभी आपने किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां सुबह की हवा में कॉफी की महक हो, हरियाली से ढके पहाड़ हो और लोग अपने साहस व संस्कृति पर गर्व करते हों? आज हम आपको एक ऐसी ही जमीन पर ले चलेंगे जिसे लोग प्यार से इंडियाज कॉफी कंट्री कहते हैं। लोकेटेड बिटवीन मैसूर and Mangalore in the state of Karnataka, Kurg is not just a place, it is an experience. यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, संस्कृति और वीरता तीनों का संगम देखने को मिलता है। इस चैप्टर के लेखक लोकेश एब्रॉल हमें कुर्ग की हरी भरी पहाड़ियां, वहां की परंपराएं, वहां के बहादुर लोग और स्वादिष्ट कॉफी की खुशबू से भरी वादियों में ले जाते हैं। कुर्ग के लोग, जिसे कोडावो भी कहते हैं, अपने वीर चरित्र, अनोखी पोशाक और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। इस पाठ को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहां की घनी वनों में ढकी पहाड़ियों पर चल रहे हैं, वहां की पगडंडियों पर चल रहे हैं, हाथियों के साथ नदी पार कर रहे हैं, या फिर एक शांत सुबह में कॉफी की चुस्कियों के बीच जीवन के असली स्वाद को महसूस कर रहे हैं। तो आइए अपनी कल्पना की आंखों से देखते हैं एक ऐसी जगह जहां पर्यटन भी है, परंपरा भी, और हर सांस में बसी है कुर्ग की आत्मा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कुर्ग की भौगोलिक विशेषताएं, यहाँ के लोगों की संस्कृति और वीरता, कुर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन आकर्षण के बारे में भी हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही जमीन पर ले चलेंगे जिसे लोग प्यार से इंडियाज कॉफी कंट्री या फिर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लोकेशन: मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। यानी भारत के पश्चिमी घाट में स्थित मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा बसा हुआ है, जो शायद ईश्वर के साम्राज्य से यह बहकर या टूटकर आया हुआ है। इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। This land of rolling hills and inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। लुढ़कती पहाड़ियों के इस भूमि पर योद्धा समान पुरुष, सुंदर महिलाएं और जंगली जीवों की एक गौरवशाली जाति निवास करती है। फेमस फॉर एंड क्लाइमेट: यह स्थान है कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। मानसून के दौरान यहाँ इतनी वर्षा होती है कि कई पर्यटक यहाँ नहीं आ पाते हैं। पर्यटक के यहाँ आने और आनंद उठाने का मौसम कमेंस फ्रॉम सितंबर कंटिन्यू टिल मार्च, यानी इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना होता है। द एयर ब्रीथ्स इन वाइब्रेटिंग कॉफी, हवाओं में स्फूर्तिदायक कॉफी की खुशबू आती है। कॉफी के बागान और कॉलोनियल बंगलोज पेड़ों के नीचे कोने कोने पर स्थित हैं। Origin: it is said that the people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। संभवतः कुर्ग के लोग या तो ग्रीक या फिर अरबी मूल के माने जाते हैं। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक हिस्सा समुद्र तट के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जब वापसी इम्प्रैक्टिकल हो गई तो सिकंदर की सेनाएं इसी स्थान पर बस गई और इन लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी किया और उनकी संस्कृति, उनकी सैन्य परंपरा, विवाह और धार्मिक संस्कारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो यह हिंदू मेनस्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। ड्रेस की बात करें तो कोडावस, द पीपल ऑफ कुर्ग
wear a traditional garment called the kopia. It is a long black coat with an embroidered waist belt. यानी कुर्ग के लोग जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं उसे कुपिया कहा जाता है। यह एक लंबा काला कोट होता है जिसके वेस्ट बेल्ट कमरबंद एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पट्टा बांधते हैं। यह ट्रेडिशनल ड्रेस अरबों के या कुर्द द्वारा पहने जाने वाले कुफिया जैसा दिखता है। ट्रेडिशन एंड कल्चर। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग के लोगों के घरों में आतिथ्य सत्कार की परंपरा है, मेहमान नवाजी की परंपरा। यहाँ के लोग अपने बेटों और अपने पिताओं से संबंधित वीरता की अनगिनत कहानियां सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स bravery. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे अधिक सजाए गए, सबसे ज्यादा वीरता का पदक प्राप्त करने वाले रेजिमेंटों में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज अ कुर्गी, जनरल करियप्पा। इवन नाउ Kodavas are the only people in India permitted to carry up firearms without a license. यानी एकमात्र कुर्ग के लोगों को ही यह अधिकार प्राप्त है, उन्हें यह सुविधा मुहैया कराई गई है कि वो बिना लाइसेंस के भी वो फायर आर्म्स हथियार रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg. यानी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है और जो वहां के लोगों के लिए एक जीवनदायी नदी मानी जाती है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर इन दोनों राज्यों में अक्सर विवाद उत्पन्न होता रहा है। इस नदी की उत्पत्ति कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से ही होती है। इस नदी का जल में पर्याप्त मात्रा में महासिर मछलियां पाई जाती है। किंगफिशर पक्षी उन मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरियां और लंगूर नदी के स्वच्छ पानी में स्प्लैश एंड द रिपल्स इफेक्ट यानी छपाक की आवाज और लहर के प्रभाव का आनंद प्राप्त करने के लिए शरारत के लिए पार्सली ईटन फ्रूट्स यानी फल को थोड़ा सा खाकर बाकी हिस्से को पानी में गिराते हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में नहाए जाने और रगड़े जाने का भरपूर आनंद लेते हैं। एडवेंचर्स एंड अट्रैक्शन। यह जगह जाने पर सबसे शांत व्यक्ति, सबसे आलसी व्यक्ति, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स भी रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग के साथ ऊर्जावान साहसिक जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स। बर्ड्स, bees and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris. लॉरिस एक मेमल से एक स्तनधारी एनिमल है जो दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। पेड़ों की छांव से पर्यटकों पर सतर्कता पूर्वक नजर रखती है, आपकी निगरानी रखता है। हालांकि लेखक जंगली हाथियों के लिए एक तरफ हटना पसंद करता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको कुर्ग के धुंध भरे परिदृश्य का मनोरम दृश्य, पैनोरामिक व्यू, विहंगम दृश्य, पूरा विस्तृत दृश्य दिखाती है। रस्सी के पुल पर पैदल चलने से 64 एकड़ में फैले निसर्गधाम द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। पास ही स्थित है बाइलाकुप्पे, भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती। बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। लाल, गेरुआ और पीले वस्त्र पहने हुए
भिक्षु उन कई आश्चर्यों में से एक है जो भारत के हृदय और आत्मा की खोज करने वाले पर्यटकों के लिए यहीं कुर्ग में इंतजार कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर कुर्ग की बात करें तो यह मुख्य रूप से जिन जिन मामलों में प्रसिद्ध है उनमें से सी फॉर कॉफी प्लांटेशन, यानी ये कॉफी कंट्री भी कहा जाता है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ओ यानी ओरिजिन, यानी यहाँ के लोग जो मूलतः यह या तो अरबी है या फिर कुर्द है, ओरिजिन ऑफ कुर्द और अरब्स, एंड ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी इज फ्रॉम कुर्ग। ओ स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, कुर्ग के लोग आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी और आउटस्टैंडिंग हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं। आर यानी रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कुर्ग में ये सदाबहार वन ये से घिरा हुआ यह पूरा क्षेत्र है। ग्लोरियस लिंक विद आर्मी, शानदार जुड़ाव भारतीय सेना या आर्मी से। जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी।